ही फॉर्मेट वो लगातार बना के देता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2024 के बेस पे वन ऑफ द बेस्ट ये चैप्टर गया था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 एक तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक दिया था। जब हम लिगेंड के अंदर देखते हैं कि लिगेंड सेम तरह के होते हैं तो उसे होमोलेप्टिक बोलते हैं, और लिगेंड अगर डिफरेंट टाइप के होते हो तो उसे हेट्रोलेप्टिक बोले थे। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नीड, सॉरी, एनसीईआरटी के ये एग्जांपल था और उठाकर कॉपी पेस्ट किया था किसके में, नीट 2024 में। अगला अगला नंबर आता है, हाँ, और दूसरा आता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसके बारे में पूछता है। इसी साल क्वेश्चन जो कोबाल्ट के साथ एक NH3 था, कोबाल्ट था, और दूसरा एक कौन सा क्वेश्चन था, फ्लोराइड के साथ था। तो यहाँ पर देखो, जो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इसीलिए पेयरिंग करते हैं। इसी साल का क्वेश्चन था। और एक लड़का था, उसने बहुत बड़ा मिस किया था। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन मिस किया था, ठीक है ना। पता नहीं क्या कहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, कैसे पढ़ते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ये 3 पार्ट होता है इनऑर्गेनिक का, जो काफ़ी, उसके बाद पी ब्लॉक आ जाएगा और कुछ चैप्टर हट भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखते हैं, दूसरा नंबर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। उसका बेसिक रीज़न होता है कि उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को हटाएंगे, अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका फिजिक्स बिल्कुल लो है और आप नीट एग्ज़ाम से बाहर हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको कोई नहीं अंदर भी कर सकता है। अगर प्राइवेट में लेना हो अलग बात है। इसीलिए आपको सबसे पहले फिजिक्स पूरा करना होगा, और फिजिक्स को अच्छे से अगर आप करते हैं तो उसके साथ साथ आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी एक पैसे का डिफरेंस नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों का पार्ट होता है, यह केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछते हैं और फिजिक्स के अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, एटॉम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और मोल कॉन्सेप्ट हो गए। ये 7 से 8 टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं, किसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 लाइन में नीट के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। मतलब कि आप 2 महीने, 1 महीना पहले भी छोड़ देंगे ना, नीट पढ़ना छोड़ देंगे, और 9, 10, 11 महीना पढ़े हैं तो भी सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये एक एडवांटेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगला आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप जितना पेपर प्रैक्टिस कर ले ऑर्गेनिक का, एक तो एनसीईआरटी आपके पास कम से कम 50 बार उसका रिवीजन होना चाहिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिनिमम टू मिनिमम 50 बार रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएँ। ये एक मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर ड्रॉबैक है कि उसको आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। यही सारे फंडे थे जो नीट किए, और ये सारे के सारे फंडे में बिल्कुल बिल्कुल कम से कम समय में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन हर इंस्टीट्यूट से जल्दी मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूँगा, जिसमें पूरा फिजिक्स होगा, पूरी केमिस्ट्री होगी और पूरी बायोलॉजी होगी। इसको सारे को हैंडल भी मैं ही करूँगा, मैं ही तीनों चैप्टर पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान है। ये तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को पूरा कंप्लीट करेंगे, और मात्र 6 से 7 महीने में पूरी नीट के क्वेश्चन, पूरी पीवाईक्यू और पूरी जेईई मेंस का क्वेश्चन जो नीट के बेस पर आते हैं उसको सारे मैं करा दूंगा। और 7 महीने के अंदर पूरी 2 साल की जो कोर्सेस है, जो हिंदुस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट जो लाखों लाखों लेती हैं और नहीं करा पाती हैं, इसको मैं आंख बंद करके करा दूंगा। इसका ध्यान रखिएगा। मैं किसी रीज़न से रुका हुआ हूँ, किसी और काम में हूँ, इसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा, और फिर आप रेगुलर आइए।